हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएसजी यूटी की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो एसएसजी गुरुकुल आप सभी के लिए लेकर आया है एक मनोकामना पूर्ण सीरीज, जिसमें आपकी मन की सारी कामनाओं को हम लोग बेहतरीन तरीके से सारी फैकल्टी द्वारा पूर्ण की जाएगी। तो उसी श्रृंखला में हम बढ़ते हैं आज अगली क्लास में। एसएससी जीडी में आपके अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का वेटेज पूछा जाने लगा है। तो हम वन बाई करते देखते हैं बेहतरीन तरीके से। बता दें आपको कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फेल पास से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक प्रश्न आपका जरूर यहां से बनता है, तो आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपको परेशान करते हैं एग्जाम पेपर में और आपसे छूट जाते हैं, आपको उन प्रश्नों से डर लगता है। वन बाई वन करके हम सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आइएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न का लगाने का प्रयास करते हैं। करा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको? पूर्णांक आपको यहां पे बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जरा ध्यान देना। ऐसा प्रश्न जब आ जाता है तो हम कैसे कराते हैं, जरा ध्यान दो। हम बेसिक सब कुछ आपको इसी में बताते हुए चलेंगे, प्रश्न के साथ साथ बेसिक भी समझाते हुए चलेंगे। हमने कहा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को 40% अंक चाहिए। उसने कहा अगर आपको प्रतिशत में उत्तीर्ण होना है तो 40% अंक लाने पड़ेंगे। क्या कहा कि सर अगर प्रतिशत में उत्तीर्ण होना है तो 40% अंक लाने पड़ेंगे। आपने कहा ठीक है सर। लेकिन वो बेचारा क्या करता है, टोनी क्या कर पाता है कि वो उसको 120 अंक प्राप्त होते हैं और वो 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वो क्या होता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब मेरी बात को बड़े गौर समझिएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम फेल के बराबर पास रख देंगे या पास के बराबर फेल रख देंगे। फेल फेल के बराबर रखेंगे, पास पास के बराबर रखेंगे। तो आप कहोगे सर अगर मैं इसको 30 नंबर और दे दूं तो ये कैसा हो जाएगा, पास। तो पास के बराबर पास हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सर 40% की वैल्यू अगर मैं इसको 30 नंबर दे दूं तो कितना हो जाएगा, आप कह दोगे 150। सर 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका जवाब आएगा सर 1% की वैल्यू हो जाएगी 150/40। अच्छा, हमसे पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो वो 100% होता है। तो सर 100% बराबर क्या हो जाएगा, आप कह दोगे गुरुजी 100 से गुणा करा देंगे। तो यहां लिखेंगे परीक्षा का क्या, परीक्षा का, ध्यान देना, परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक क्या लिखेंगे, परीक्षा का पूर्णांक बराबर 0 से 0 खत्म हो गया। सर अगर मैं काटना चाहूं तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 2 4 पंचे 20, 15 अपना 75 की 5 कैरी कितना 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्या जाएगा सर, 375। जिनका भी आ रहा है बहुत गजब का आंसर दे रहे हैं। जिनका भी 375 आया, जो भी मेरे प्यारे साथी 375 दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है? बढ़े आगे। सेम उसी टाइप का अगला प्रश्न है, जरा बताने का प्रयास करें। बोला गया आपसे कि क्या बोला गया, देखो जरा ध्यान से। आपसे बोला गया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। अगर किसी साथी को पास होना है तो आपको 33% अंक चाहिए, है ना? ठीक है गुरुजी, 33% अंकों की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है, 210 अंक प्राप्त होते हैं और 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर मैं ये 210 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन गुरुजी ये 21 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मेरे प्यारे साथी ये 21 अंक इसको हम और दे दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो सर हमने क्या किया, इसको 21 अंक और दे दिया। क्या दे दिया, 21 अंक और दे दिया। मेरी बात को बड़े गौर से समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 33% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। 210 और 221 यानी 231। भाई 210 और 21 कितनी हो जाएगी, 231 हो जाएगी। सर 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 1% की वैल्यू मेरे प्यारे साथी 7 हो जाएगी। हमसे परीक्षा का क्या पूछा है, पूर्णांक। तो गुरुजी परीक्षा का क्या, परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक कितना है, 100%। तो 7 इंटू 100, 700। ठीक, कोई दिक्कत, समस्या?
सर ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो हमसे हो जाते हैं, लेकिन सर जब कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो हमसे नहीं हो पाता। मैंने कहा सब होंगे, बस लास्ट तक अंतिम तक बने रहिएगा मेरे साथ में। आइएगा, देखो कैसे घुमा के प्रश्न कैसे पूछता है, मेरी बात को बड़े गौर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे उसने कहा कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। क्या कह रहा? राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हो तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए? तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, जरा बताने का प्रयास करो। अब देखो ऐसे प्रश्न को हम कैसे करते हैं, या तो हम x मानते हैं या तो हम 12, जैसे राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक हासिल किए तो हम क्या मानेंगे? राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक, तो मोहन का मानेगा x और राखी को मानेंगे x प्लस 12 या 12। ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे कुछ नहीं करना। देखो कैसे, हमने कहा कि इधर क्या लिखना है? राखी। हमें x तो मानना ही नहीं है, ध्यान देना। इधर लिखना है राखी और इधर क्या लिखना है? मोहन। जरा ध्यान देना, ठीक? कोई x नहीं मानेगा, कोई भी x नहीं मानेगा, ध्यान दो। कह रहा कि अगर पूर्णांक मान लो 200 का है, पूर्णांक 200 का है, बताओ पूर्णांक क्या है? 200 का है। अगर पूर्णांक 200 का है और 200 में से उसने कितने 54% अंक निकाले, तो मैंने कहा कि अंक कितने प्राप्त किए। प्रतिशत की नहीं बात कर रहा हूं मैं, अंक की बात कर रहा हूं। सर इसने 200 का 54% निकालेंगे तो 54 दूनी कितना होता है? 108 होता है। कितना होता है? 108 होता है। यानी राखी ने 108 अंक प्राप्त कर। देखो कितना आसान सवाल मैंने बना दिया। अगर राखी ने 108 अंक प्राप्त कर लिए, खत्म काम। यानी एक का पता हो गया तो हम दूसरे का बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे। आप कह दोगे जी सर। करा कि अब कंडीशन देखो, पहली वाली पढ़ो, क्या कंडीशन है देखो। करा कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर राखी को 108 मिल गए होंगे तो मोहन ने इससे 12 कम, तो 108 में 12 घटा दो, लो देखो विद इन सेकेंडों में आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 96 अंक मोहन को मिले होंगे। किसको? 96। बताओ कोई दिक्कत? कोई एक्स मानने की जरूरत थी क्या? बाई मानने की जरूरत थी? कोई नहीं थी। हमने क्या देखा कि राखी ने 200 में से 54% अंक प्राप्त कर लिए। यानी अगर मैं कहूं अंक कितने प्राप्त किए तो आप कहोगे राखी ने 108 अंक प्राप्त कर लिए। और जब राखी ने 108 अंक प्राप्त कर लिए और पहली लाइन में लिखा था कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक हासिल किए, तो सीधी सी बात मोहन ने 12 कम किए होंगे। 108 में 12 घटा दिया, मोहन ने तो 96 कर पाए होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपने कहा जी सर आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। अच्छा सवाल है ये, अपने आप में अच्छा सवाल है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। करा कि यदि अंजू ने हिंदी के 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74, अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक करती है, अंजू कौन विषय में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त करती है? बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब मेरी बात को समझना। हमने कहा कि अगर मैं हिंदी की बात करूं, किसकी बात करूं? हिंदी। हिंदी अगर मैं देखूं कि अंजू ने हिंदी के 80 अंक में से 68, अगर हिंदी में उसके अंक कितने थे? 80, 80 में से उसे कितने प्राप्त कर लिए? 68 प्राप्त कर लिए। सर 68 मिल गए अंजू को, कितने में से? 80 में से। तो कितने परसेंट अंक प्राप्त कर लिए होंगे उसने? आप कह दोगे सर 68/80 इंटू 100, 0 से 0। सर 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 से काटा 17, तो 17 पना 85। सर हिंदी में अंजू ने 85% अंक प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते। देखो अगर मैं बात करूं कि गणित में यानी मैथ में, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, मैथ्स की बात करता हूं तो सर गणित में क्या बोला गया? गणित में 60 में से 46 अंक मिले। कितना मिला? 46 अंक मिला। कितने में से? 60 में से। और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। परसेंट लगाने के लिए 100 से, क्योंकि सबको हम जब परसेंटेज में निकाल लें तो सभी को परसेंटेज में निकाल लेंगे। आपने कहा सर 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्या हो गया सर? 0 से 0 कैंसिल हो गया। मैंने कहा सर 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। सर 5 छक्का 30 को 0 कैरी कितना? 3, 5 को 20, 3 23 और बटे 3, तो 3 सत्ते 21 की कितना बचा? 2 तिछक 18, यानी 76.66% किसमें प्राप्त कर लिए? आप कह दोगे सर 76.66% प्राप्त कर लिए मैथ में। अगर मैं साइंस की बात करता हूं, किसकी? साइंस की, विज्ञान की बात करता हूं,
तो विज्ञान की अगर मेरे प्यारे साथी मैं बात कर रहा हूं तो आप कहोगे सर विज्ञान में 90 अंक में से 74, सर 74 अंक मिले हैं कितने में से, 90 में से, और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे क्योंकि सबकी वैल्यू हम परसेंट निकाल रहे हैं। जीरो से जीरो खत्म, सर 9 अट्ठे 72, 2 9 दूनी 18, फिर सर 2 9 दूनी 18 और 10 का गुणा कराएंगे तो 82.2%। क्या 82.2%। अब बात किसकी आती है, बात आती है सर अंग्रेजी की। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, किसकी बात करता हूं, इंग्लिश की बात करता हूं। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, देखो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं आपसे, किसकी बात करूं, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश 45 में से 35, तो 35/45 इंटू 100, ठीक है सर। देखो 5 से 5 सत्ते 35, 5 नीम 45, सर 700 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितना बचा 7, हुआ कितना 70, फिर 9 सत्ते 63, यानी 77.77%। क्या सर 77.77%। आपने देखा हिंदी में 85 मिल गए उसको, मैथ में 76.6 मिल गए, साइंस में इतने मिल गए और इंग्लिश में इतने मिल गए। तो सबसे ज्यादा किसमें मिले, आप कह दोगे सर हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त किए, जो कि बी ऑप्शन में रखा हुआ है। कौन से ऑप्शन रखा हुआ, बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है, किसी कोई डाउट हो तो एक बार फटाफट कमेंट करके बता दे कि सर इसको दोबारा बता दो। भाई हिंदी में 80 में से 68, 80 में से 68 यानी 68 नंबर मिल गए, टोटल 80 था, 68/80 इंटू 100 यानी 85% मिल गए। अच्छा वही हाल मैथ में, वही हाल साइंस में, वही हाल इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ चलिएगा बढ़े फिर आगे। चलो बढ़ते हैं, देखो हर टाइप के प्रश्न मैं आपको यहां पे कराऊंगा, हर टाइप के प्रश्न, बोलो जरा ध्यान से क्या बोला गया, देखो जरा ध्यान से। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अब यहां पे पता गलतियां आपसे कहां हो जाती, गलतियां आपसे यहां पे हो जाती हैं। आप हो सकता का 42 के बराबर 450 लिख दो, ऐसा आपको नहीं लिखना। प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो, प्रश्न में आपसे बोला गया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए और अधिकतम अंक 450 है। वो परीक्षा जो है मेरे प्यारे साथी, परीक्षा जो है वो 450 नंबर की है और उसमें से आपको सिर्फ 42% चाहिए। तो 42% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कह दोगे सर 42% की फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आप चाहो तो काट सकते हैं, कैसे, अगर आप चाहो, अगर ना चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे 42 और बटे 100। अगर आप चाहते तो काट सकते, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना निकालना चाहो तो मत निकालो, जीरो से जीरो खत्म। सर 2 पंचे 10 और 2 से काटा 21 बार, 5 नीम 45, तो 21 नीमा 189 अंक आपको प्राप्त करने हैं। कितने प्राप्त करने हैं, 189 अंक प्राप्त करने हैं। 189 अंक आपको क्या करने हैं, प्राप्त करने हैं। क्लियर है बात, बोलो भाई सॉरी, क्लियर है बात, बताओ हाँ है ना। यानी 189 अंक आपको प्राप्त करने हैं। जी सर आगे बढ़िएगा, यहां तक तो बिल्कुल बात क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आया है, थोड़ा सा है ना, करा एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। जब बराबर की बात की जाएगी तो वैल्यू दी जाएगी कि ये कितने परसेंट के बराबर है। करा एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5% अंक प्राप्त किया, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी। तो आपको एक चीज समझ में आई यहां पे क्या, कि सर जो 58.5% अंक प्राप्त किए हैं, क्या 58.5 अंक प्राप्त किए हैं, वो 78% की वैल्यू है। किसकी है, 78% की वैल्यू है। मैंने क्या कहा आपसे, सुनना मेरी बात को, आपने जो 58.5 अंक प्राप्त किए हैं वो 78% की वैल्यू है। मैंने कहा सर फिर 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपका जवाब आएगा 58.5 बटे 78। आपको तो परीक्षा में कितने अंकों की आवश्यकता यही तो बताना है, आप बोलो हाँ है ना। आप कह दोगे सर हमने मान लिया कि परीक्षा में 100% अंक होंगे, आप कह दोगे क्या 58.5
और बटे 78 इंटू 100। ठीक, मेरी बात को बड़े गौर से समझने का प्रयास करिएगा। सर ये पॉइंट चला गया जीरो में। अच्छा सर, अगर मैं 2 से काटूं तो सर देखो, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 बार, सॉरी 39, कितने बार? 39, 39 दूनी 2 3 6 दूनी 18। सर 2 से काटा तो 5 बार। ठीक, अब हमने कहा सर 55 25 की 5 कैरी कितना? 2, 5 8 40 तो 42 की 2 कैरी कितना? 4, 55 25 4 29 बटे 39। ठीक, अब मेरी बात को बड़े गौर समझना। मैंने कहा सर अगर मैं देखो इसको कितनी बार जाऊं? 9 बार। 9 निम 81, 9 नहीं 8 बार। 8 निम 72 के 2 कैरी कितना? 7, 8 3 24 7 31। सर ज्यादा हो जाएगा सर। 7 बार। 7 निम 63 की 3 कैरी कितना? 6, 7 3 21। सर 7 बार जा रहा है तो सर 39 सत्ते कितना होता? 7 निम 63 की 3 कितना सर? 7 निम 63 की 3 कैरी कितना? 6, 7 3 21 21 6 27। सर 273 होता है। 12 में सर 9 गया 3, 12 में 3 गया 9, 8 में 7 गया 1। सर बचा कितना? 5। तो सर 39 पंचे कितना होता है? 195 होता है। सर ये 75 बार जाएगा तो मैक्सिमम जो अंक होंगे कितने अंक? 75 अंक होंगे। भले ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन को विधि पूर्वक लगाया होता तो बेहतरीन तरीके से सवाल का आंसर आ जाता। ठीक है, हाँ चलो, तो परेशान नहीं होना कि सर ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। बिल्कुल भी इस चीज को ध्यान में नहीं रखना है। हमें जैसे कॉन्सेप्ट करते चले जाएंगे वैसे वैसे सवाल लगते चले जाएंगे। करा कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? जरा बताइएगा। 40 होगा, 50 होगा, 33 होगा या 45 होगा? बताने का प्रयास करें थोड़ा सा। हमने कहा कि जो भी आपको डाटा दिया जाए सबसे पहले डाटा फोकस करो। 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20। 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20 हुआ। अगर मैंने कहा कि कुल छात्र 20 होंगे, उसमें से एक क्या है? अनुपस्थित है। एक क्या है? अनुपस्थित है। तो मैंने कहा उपस्थित कितने छात्र हैं? आप कहोगे सर उपस्थित तो 19 है। 19 की वैल्यू कितनी है? 38 है। तो एक की वैल्यू 2 हो जाएगी। करा कक्षा में छात्रों कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या बराबर 20 इंटू 2 40। 20 इंटू 2 बराबर 40। 20 इंटू 2 बराबर 40 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़े आगे। जी सर यहां तक कोई समस्या नहीं, आइएगा। अब थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न आना स्टार्ट हो गए। बढ़िया प्रश्न। देखो क्या बोला गया। आपसे बोला गया कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? यहां आपसे इस बार प्रश्न में टोटल मार्क्स नहीं पूछे गए। आपसे ये पूछा गया कि अगर उत्तीर्ण होना है तो कितने अंक चाहिए, तुमको अगर पास होना है तो कितने परसेंट अंक चाहिए, कुल पूर्णांक नहीं पूछा गया। तो मैंने कहा ऐसे प्रश्न जाएंगे तो आप किस तरीके से करोगे? देखो ध्यान से। कह रहा राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। सर 40% अंक प्राप्त हुए और वो क्या हो गया बेचारा? 20 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया? ये 40% अंक प्राप्त हुए तो 20 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है सर। लेकिन आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और लेकिन ये पास होने से अधिकतम 30 अंक और ज्यादा ले आया, अधिक अंक। हमने कहा जब भी आपके स्क्रीन पे इस कंडीशन का सवाल दिखे तो आप इस कंडीशन के सवाल को ध्यान रखना। जो अंक है वो एक तरफ, परसेंटेज है वो एक तरफ है। तो हम देखेंगे परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर 5। यानी सर 5% का डिफरेंस है, इस वजह से इनका कितना है? फेल पास यानी 50।
30 20 50। तो 1% का सर मतलब कितना है? 1% का बोलो, 1% का मतलब 10 है। कितना है सर? 10 है। अब बच्चा यहीं पे कंफ्यूज जाता है। हमने कहा कि अगर 1% 10 नंबर ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? 1% अगर 10 नंबर ला रहे हैं, आप फेल कितने से हुए हैं? 20 अंक से हुए हैं। बोलो हाँ या ना। मैंने क्या कहा आपसे कि 1% अगर आपके 10 अंक ला रहे हैं तो आप फेल तो मात्र 20 अंक से हुए हैं। तो अगर 20 अंक की बात करें तो सर 20 का मतलब यहां अगर मैं 2 से गुणा करा दूं तो 20 अंक हमें मिल जाएंगे, और परसेंट कितना हो जाएगा? 2। यानी 2% हमें अतिरिक्त और मिल जाता। क्या 2%? अगर 2% अतिरिक्त हमें और मिल जाता, क्या मैंने कहा 2% अतिरिक्त अगर हमें और मिल जाता तो हम क्या हो जाते? पास हो जाते कि नहीं हो जाते? अगर मुझे 2% मुझे और मिल जाते तो मैं क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 40 में बेटा प्लस 2 कर दो, यानी जो पूर्णांक होगा मिनिमम वो 42 होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि गुरुजी आपने तो अपने मन से ऊपर वाले में रख दिया, अगर हम नीचे वाले में रखें तो क्या आंसर आएगा? मैंने कहा हमने अपने मन से नहीं लिखा है, हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है, बेसिक बताया है, वही किया है। अब जरा जिन बच्चों को डाउट है वो नीचे वाले में रख के देख लें। फटाफट एक बार कमेंट कर दो जिनको कोई डाउट हो कि हाँ सर नीचे वाले में रख दो। तो लो आ जाओ, नीचे वाले में रख के दिखा देते आपको है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, होगा डाउट, पक्का होगा। तो आ जाओ जरा नीचे वाले में बात कर दें। हमने कहा कि सर जब इसको 45% अंक मिलते हैं तो ये 30 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। और हमसे ये तो पूछा नहीं गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। हमसे तो ये कहा गया है कि सिर्फ आप हमें इतना बता दो कि उत्तीर्ण अगर हमें पास होना है परीक्षा में तो कितने मिनिमम अंक चाहिए। हमें इससे नहीं मतलब है कि हाईएस्ट कितने अंक हो, नहीं, हमें सिर्फ अगर पास होना है तो बस अंक परसेंट कितने होने चाहिए ये बता दो। तो मैंने कहा जो ये 30 अंक अधिक मिल रहे हैं, तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 3 अगर गुणा करा दूं तो ये 30 अंक हो जाएंगे, और 30 अंक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3%। सर सर ये जो 30 अंक अधिक मिल रहे थे वो क्यों मिल रहे थे? क्योंकि 3% उसको ज्यादा अंक मिल गए थे, इसलिए 30 अंक अधिक मिल रहे थे। तो 45 में से -3 कर दो तो सर पास होने के लिए 42%। देखो यहां से भी 42 और वहां से भी 42, जहां से भी देखोगे वहां से 42 ही आंसर आ जाएगा। 42% आपके प्रश्न का जवाब है। आई होप बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आया होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे, कोई डाउट हो तो बता दो मुझे एक बार फटाफट। नहीं ना? हाँ चलिएगा, कोई डाउट नहीं है सर। तो चलिएगा बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएं जो लैंग्वेज में आपको परेशान कर सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भले ही छोटा हो, लेकिन लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, भाषा नहीं समझ में आ रही, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कह रहा कि एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? परीक्षा कितने अंक की थी बताइएगा। परीक्षा कितने अंक की थी जरा बताने का प्रयास करो। मैंने आपसे क्या कहा कि जब ऐसी कंडीशन में सवाल आ जाए कि वो इसके अंक के बराबर है, इतने के अंक के बराबर है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि सर 272 अंक प्रांजय ने प्राप्त किए। कितने अंकों में? तो 272 प्राप्त कर लिए, लेकिन ये जो 272 है वो 64% के बराबर है। किसके बराबर है? 64% के बराबर है। आपने कहा जी सर बिल्कुल। तो 64% की वैल्यू 272, 1% हमें निकालना पड़ेगा। हालांकि चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। 272 बटे 64, 272 बटे 64। हमसे बोला गया कि परीक्षा कितने अंक की थी, तो आपको पता कि परसेंट में सब 100% के बराबर होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 272 बटे 64 और इंटू 100। काट पीट लो बेटा यहां से। देखो कैसे, मैंने कहा अगर मैं किससे काटूं सर? 4 से काटूं, या देखो 16 से काट दूं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना, 16 चौको 64। सर 16 एकन 16 और कै 27, आपका को 27 में 16 चला गया 11, 16 सत्ते 112। सर 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार जाएगा। कितनी बार? 25 बार। 17 इंटू 25, 17 अपना 85 की 5 कैरी कितना? 8, 17 दूनी 34, 8 42, 425 क्या होने चाहिए? 425 परीक्षा में अंक होने चाहिए। कितने? परीक्षा में जो अंक थे वो 425 थे। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। भले ही प्रश्न लग रहा हो तुमको कठिन, लेकिन परेशान होने कोई आवश्यकता नहीं है। सेम देखो वही प्रश्न आ गया, इस बार सिर्फ हमने क्या कर दिया? डिजिट को चेंज कर दिया है। बोला गया एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर
35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से जो उत्तीर्ण के आवश्यक न्यूनतम अंक है ना, उससे भी 32 अंक अधिक ले आता है। जो पास होने के लिए एक क्राइटेरिया है, उससे भी 32 अंक क्या कर लेता है, वो अधिक ला देता है। बहुत टैलेंटेड बंदा, बहुत बढ़िया। तुमसे पूछा गया कि परीक्षा का पूर्णांक क्या, बस आपको इतना बताना कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। आपकी बार ये नहीं पूछा गया कि पास होने के लिए मिनिमम या मैक्सिमम कितने अंक परसेंटेज की आवश्यकता, नहीं, आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि परीक्षा का तुम पूर्णांक बता दो कि परीक्षा कितने अंकों की थी। आपने कहा कोई बात नहीं सर, आ जाओ। मैंने कहा एक विद्यार्थी जो है वो 20% अंक प्राप्त करता है और सर क्या हो जाता है, 35 अंकों से फेल हो जाता है। क्या, 35 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है सर। दूसरा क्या करता है, 50% अंक प्राप्त करता है। मैंने कहा परसेंटेज को एक तरफ रखेंगे और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक लाता है, ठीक है। पास पास फेल वाले एक तरफ, परसेंटेज वाले एक तरफ। मैंने कहा इनका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 50 और 20 का डिफरेंस 30% की वैल्यू सर, 35 फेल 32 ज्यादा, यानी 35 32 हो गया 67। सर ये तो बहुत सरल सवाल है। 1% की वैल्यू 67 और बटे 30। हां, थोड़ा सवाल में ट्विस्ट कहां पे बन जाता, अगर वो आपसे पूछ लेता कि बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो थोड़ा सा सवाल घूम जाता, तब आपका दिमाग थोड़ा सा वाइब्रेट करता कि भाई क्या सवाल में पूछ लिया। लेकिन जब डायरेक्ट पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 67 बटे 30 और इंटू परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, गुणा, 0 से 0 खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, 670 बटे 3। आप देख रहे हो, कभी कंफ्यूज मत होना। जैसे तुम तुक्का लगाओ कि अरे सर 3 ऑप्शन तो दिए, 250, 500, 450 और बी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सही बटे में दिया है। तो कई बार प्रश्न को ऐसे भी देखा जाता है कि 3 ऑप्शन अगर एक साथ दिए तो अगला ऑप्शन का वही आंसर हो। अब जैसे आपने देखा कि 670 बटे 3 आया है ना, चलेगा। अब मुझे लगता है ऐसे प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। चलो एक दो प्रश्न मैं आपको इस टाइप का और कराता हूं। अभी बोला गया एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। यदि अधिकतम अंक 750 है, कितने हैं, 750 है, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई सीधा सवाल है। क्या सर, अगर हमें न्यूनतम अंक पास करना, अगर परीक्षा पास करना है, क्या करना है, परीक्षा को अगर पास करना है, परीक्षा पास करनी है, क्या परीक्षा पास करनी है मेरे प्यारे साथी, तो कितने अंक चाहिए होंगे, 38%। कुल अंक हमारे कितने हैं, 750। तो कोई दिक्कत वाली थोड़ी बात सर, 750 में हमें सही है तो सिर्फ 38% ही। जैसे मैं कह दूं कि आपका जो एग्जाम है वो 750 अंक का है, उसमें से आपके घर वालों ने कहा कि हमें सिर्फ तुम बेटा 40 या 38% अंक लाके दिखा दो, तो आप कह दोगे क्या सर, 750 का 38% बटे 100, 0 से 0 खत्म। 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा 19 बार, 5 से काटा 15 बार, सर 15 इंटू 19, 15 निम्मा 135 की 5 कैरी कितना 13, 15 एकन 15 और 13 28 होता है। 285 अंक चाहिए, कितने, 285 अंकों की आवश्यकता होगी। हमें सिर्फ पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 285 अंक की आवश्यकता होगी। आ जाओ और ऐसे प्रश्नों पे थोड़े रूबरू हो लेते हैं। कह रहा कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसके अंक प्राप्त हुए, उसके अंक प्राप्त हुए 276, 251, 290 या 275.5। जरा बताने का प्रयास करो। सर दीक्षा ने 58% अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, 58% अंक प्राप्त किए, लेकिन जो टोटल अंक थे वो 450 थे। तो 450 का हमें क्या निकालना था, 58% निकालना था। कितना, 58%। 450 इंटू 58 बटे 100। सर 2 जीरो से, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से काटा 5, 29 दूनी 58 होता है, 5 नीम 45, 9 नीम 81 की एक कैरी कितना 8, 9 दूनी 18 और 18 8 कितना होता है, 26 होता है। तो अधिकतम जो उसे अंक जो प्राप्त हुए हैं वो 261 प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 261 प्राप्त हुए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब। अगले प्रश्न की, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है,
थोड़ा सा कठिन प्रश्न है क्योंकि हमने यहां पे प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है, मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा। कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। आपने कहा कि सर अगर प्रत्येक विषय, क्या प्रत्येक विषय, ध्यान देना, अगर प्रत्येक विषय 100 अंक का है तो मैंने कहा, और विषय कितने, प्रत्येक विषय कितने, 100 अंक का है। अगर प्रत्येक विषय 100 अंक का है और विषय है कितने, 6, विषय कितने हैं, 6 हैं, तो जब विषय है 6 तो कितने अंक हो जाएंगे, 100 इंटू 6 बराबर 600 अंक। भाई जो पूर्णांक होगा वो कितने का होगा, 600 अंक का होगा। ठीक, अब मैं कहूं कि पूर्णांक जो होगा मेरे प्यारे साथी वो कितने का होगा, वो 600 अंक का होगा। पूर्णांक हो जाएगा 600 अंक का, और 600 में से आपने क्या कर लिए हैं, 470 अंक प्राप्त कर लिए। 600 में से आपने 470 अंक प्राप्त कर लिए। मैंने क्या कहा सर, 600 में से आपने 470 अंक प्राप्त कर लिए, तो बस इसी का तो परसेंट निकालना था। 470 प्राप्त किए कितने में से, 600 में से, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा। तो गुरुजी देखो जरा ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। सर 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे ज्यादा हो जाएगा, 6 सत्ते 42, कितना बचा, 5 हुआ कितना, 50, 6 अट्ठे 48, कितना बचा, 2 हुआ 20, 6 तियां 18 और 6 तियां 18, 78.33% आपने अंक प्राप्त कर लिए होंगे। 78.33% आपने अंक प्राप्त कर लिए होंगे। बेहतरीन तरीके समझ में आया कि नहीं आया, लाजवाब तरीके से। अब नहीं मुझे लगता है कि फेल पास से संबंधित आपका कोई प्रश्न भी बाहर जाएगा या कोई प्रश्न आपसे छूटा होगा अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को, इस क्लास को देखा होगा, क्योंकि सारे टाइप मैंने आपको यहां से कवर करा दिए। अब एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, देखो जरा ध्यान से, क्या है, आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए एसएससी जीडी को देखते हुए, टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक त्रिशूल बैच लॉन्च किया है। बहुत बेहतरीन सा बैच है सर। इसकी क्लासेस जो है 3 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। किससे, 3 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। बहुत लाजवाब बैच है। इसके फीचर्स क्या है, इस बैच में हमें क्या क्या मिलेगा सर, ये तो सब बताओ हमें। हमने कहा आ जाओ, 450 प्लस घंटे की, 450 से ज्यादा, प्लस का मतलब 450 से ज्यादा घंटे की आपको क्लासेस मिलेगी। जो इसकी सर वैलिडिटी रहेगी वो परीक्षा तक रहेगी। अब परीक्षा आपकी 6 महीने में हो जाती है, 1 साल में होती, कब तक परीक्षा, जब तक नहीं होती तब तक आप इस बैच से इनरोल रहेंगे और हम सारी फैकल्टियों से आप पढ़ पाएंगे। लाइव व रिकॉर्डेड, अब सर लाइव व रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है सर, लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी क्लास मिलेंगी। जैसे आपने लाइव क्लास सपोज दैट ना कर पाई और लाइव नहीं कर पाई तो वही लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लास में परिवर्तन होकर मिल जाएगी, आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको संभावित प्रश्न पत्र भी यहां से दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, संभावित प्रश्न पत्र भी आपको यहां से दिए जाएंगे। ऑनलाइन साथ साथ आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, प्रीवियस पेपर भी यहां से आपको दिए जाएंगे। इतना सारा मटेरियल आपको मिलेगा कहां, त्रिशूल बैच में। अब सर करना क्या है, तो मैंने कहा अभी आपको जाना है कहां पे, एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल ऐप पे आप इस बैच को परचेज कर लेंगे। दूसरा सर अगर कोई समस्या आती है तो हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा ये हमारा कॉलिंग नंबर है 9696606863, 7905207803। ये दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम आपसे कंसल्ट कर लेगी और हर एक प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन दे देगी। ठीक है, तो चलिएगा, जरूर त्रिशूल बैच से जुड़े बेहतरीन तरीके से। अगर आपको एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करनी है, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।